केजीएफ मूवीज को जिन्होंने प्रोड्यूस किया था होम्बाड़े फिल्म्स, उनका एक और ग्रैंड प्रोजेक्ट सामने आया है जिसमें वो एक बहुत बड़ा बेट, बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं एनिमेशन के ऊपर। इंडिया में वैसे मेजॉरिटी लोगों का मानना है कि भैया एनिमेशन इज फॉर किड्स, लेकिन इस थिंकिंग को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना के, जिसका नाम दिया है एमसीयू उर्फ महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें वो अगले 10-12 सालों में 7 मूवीज तो निकालेंगे ही, बट कॉमिक्स, वीडियो गेम्स, सारी चीजें प्रोड्यूस करी जाएंगी सेंटर्ड अराउंड भगवान विष्णु के अवतार, जिसमें से ये पहली मूवी रिलीज हो गई 2025 में, नाम महाअवतार नरसिम्हा। 2 घंटा 11 मिनट की एक फुल्ली 3D CG एनिमेटेड पिक्चर। अब देखो, इस मूवी के बारे में बात करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला कि अगर आप एक डिवोटी हो, बहुत ज्यादा फॉलो करते हो और उनकी कहानी अगर तुमको स्क्रीन पे देखनी है तो नो डाउट, फिर किसी का ओपिनियन नहीं सुनना, जाके पिक्चर थिएटर में देखना। बाकी अगर तुम्हारा गोल है कि अगर मैं थिएटर में जा रहा हूँ तो क्या मुझे एक अच्छी मूवी देखने मिलेगी, क्या मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो उसके लिए तुम ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। मैं मूवी के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा बिकॉज इट वाज नॉट गुड। ट्रैफिक के कारण 5 मिनट लेट हो गया, मेरी गलती है, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन के अंदर जाता हूं तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। 60-70% सीट्स भरी हुई हैं। इतने सारे ऑडियंस के साथ पिक्चर देखने का मौका काफी कम ही मिलता है, वो भी एक फ्राइडे इवनिंग को। लेकिन थिएटर में इतने लोग होने का एक ड्रॉबैक भी है कि कोई मुझसे लेट आ रहा है तो मेरे मुंह पे फ्लैश मार रहा है, या फिर वो होने के 10 मिनट बाद पिक्चर चल रही है और पीछे एक अंकल बैठे हुए थे, वो मूवी के फोटोज क्लिक कर जा रहे हैं, वो भी फ्लैश ऑन करके ठीक मेरे पीछे। मैं 3D का चश्मा पहना तो वो लाइट चश्मे के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। और चलो, मतलब आपको फोटो लेना है, कोई बात नहीं, आप मूवी देखने आए हो, एक बार फ्लैश हो गया कोई बात नहीं, ओ शिट, अरे मैं अभी बंद कर देता हूँ ना। ब्रो टुक एटलीस्ट 10 फोटोज और वो भी 5 मिनट तक बिना फ्लैश बंद किए। मैं 2 बार पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि भाई बंद कर दो, फ्लैश तो बंद कर दो। काले थिएटर में तुम्हारा फ्लैश क्या ही करने वाला है, उल्टा फ्लैश बंद करके बेटर फोटोज आएंगी। बट अंकल वाज लाइक नो। ये सब फिर भी ठीक है, माइनर इनकन्वीनियंस। एक जो बहुत बड़ा कंप्लेन मेरा इस मूवी को लेके होगा ना, कि जो 3D की तरफ वो लोग गए, अब ये थिएटर वालों की मिस्टेक थी, उनकी प्रोजेक्शन में गलती हो रहा है, या फिर बनाने वालों की साइड से ही ऐसा बनाया है कि मैं जब मूवी ऐसा बिना चश्मे के देख रहा हूँ तो मेरे को सही लग रहा है। मैं अपनी सीट पर जाके बैठा, सबसे पहले ऐसे देख रहा हूँ, ओह दिस इज मच बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, लेकिन मैंने चश्मा तो पहना ही नहीं। तो पूरी मूवी का 70-80% मैंने बिना 3D चश्मे के देखा एक 3D शो में, क्योंकि वो डेप्थ, वो सेपरेशन उतना है ही नहीं कि कैरेक्टर्स ऐसा तुमको अलग अलग दिखे, एक जैसे ही दिख रहे थे। बैकग्राउंड में पीछे कॉर्नर में बस ऐसा थोड़ा थोड़ा 3D इफेक्ट आ रहा है, That's it। तो बादल क्या दिक्कत है, उस टाइम पे भी तो चश्मा पहन के रख सकता था। इट्स नॉट लाइक कि सीन्स 3D में नहीं है तो चश्मा पहने का गलत दिखेगा, नहीं, ब्राइटनेस डेफिनेटली रिड्यूस हो जाती है। लेकिन बहुत बड़ा इशू मैं कहूंगा तब हो रहा था जब एक्चुअली 3D वाले सीन्स लोड हो रहे थे। 20-25% जो रह गए थे मेरे मैथ्स में, वो 3D सीन्स को मैं 3D चश्मे के साथ देख रहा हूँ तो मेरा सर दर्द हो रहा है, चीजें ऐसा एकदम पिघलते हुए लग रही है। दैट टू मोस्टली एक्शन के टाइम पे, और क्योंकि इसका एक्शन इतना डायनामिक है, यहाँ से वहां बहुत बढ़िया बढ़िया मूव्स कर रहे हैं, तब तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को चक्कर आ जाएगा, सर फट जाएगा मेरा। इट वाज अनबेरेबल। बात ये भी नहीं है कि मैं कोई लोकल थिएटर में गया था, आइनॉक्स। इसीलिए जब मैंने इसके ट्रेलर पे बात करी थी तभी ये बोला था कि काश अगर 3D की तरफ जाने के बदले वो लोग वही टाइम, वही पैसा एनिमेशन में डाल देते तो बहुत बेटर होता, 2D में मजा आ जाता। इसके बाद मूवी के बाकी एस्पेक्ट्स पे हम लोग फोकस करें तो कहानी बढ़िया लगी, ऑब्वियसली बढ़िया है, हर कोई जानता है। हिरण्यकश्यपु, उसका बेटा प्रहलाद, होलिका, और चीजें सेकंड हाफ में जब हायर गियर पे शिफ्ट करती हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट बना के रखता है। साथ में कुछ मूवीज के अंदर तुमने नोटिस किया होगा, अगर उनकी एंडिंग, उनका फिनिश बहुत हाई नोट पे है तो ओवरऑल पिक्चर अपने आप ऊपर आ जाती है। कांतारा, हनुमान, और इसको भी तुम उसी में कंसीडर कर सकते हो। इट्स लाइक मूवी के मेकर्स उस चीज को जानते थे, इसीलिए अपना बेस्ट एनिमेशन एंड के लिए बचा के रखा था। और जहां तक बात रही इसके एनिमेशन की, तो देखो, सबसे पहले तो होम्बाड़े फिल्म्स की जितनी तारीफ करो उतना कम है, क्योंकि अगेन इंडिया के अंदर अकाल पड़ा हुआ, देयर इज लिटरली नथिंग। जब भी हम लोग एनिमेशन की बात करते हैं वो भी थिएटर्स में, मोटू पतलू, छोटा भीम, ठीक है भाई, बना लिया कार्टून तुमने, एनिमेशन से तुम काफी बढ़िया स्टोरी सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे एज ग्रुप के लिए बना सकते हो। और मुझे अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर ये चीज टेक ऑफ करती है, इंडिया के अंदर और प्रेवलेंट होती है, लोगों के माइंड से वो चीज हट जाती है कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए, कार्टून है नहीं। इसलिए ये पूरी की पूरी मूवी और होम्बाड़े फिल्म्स ऐसा एक थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट आ गया कि आपने रिस्क लिया। अब रही बात एक्चुअल एनिमेशन की, तो मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था डेफिनेटली उससे बेटर। मैंने बोला ना कि पहला फिल्म देखते हैं प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ओह दिस इज गुड। अगेन हॉलीवुड, पिक्सार वगैरह जो कुछ करते हैं, या फिर एक जो चाइनीज मूवी आई थी नेजा 2, उसके आसपास नहीं है, बट कंसिडरिंग कि अपने यहाँ की क्या हालत है उसके हिसाब से तो बढ़िया। क्या वो लोग चीजें इंप्रूव कर सकते हैं? डेफिनेटली। टेक्सचर्स की बात ले लो, एनिमेशन हो गया, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन भी, देयर इज डेफिनेटली अ लॉन्ग वे टू गो, बट दिस
दिस इज अ गुड स्टार्ट आई वुड से। अगर मुझे यहाँ पर एकदम डेढ़ शाना बन के पॉइंट करना हो कि मतलब वहां पे एनिमेशन थोड़ा ऐसा था वैसा था, आई कैन डू इट। लेकिन वही बात होगी ना कि तुम सालों के भूखे हो, कोई तुमको वड़ा पाव दे रहा है तो तुम कह रहे हो भैया इसके अंदर कैलोरीज, मोटा हो जाऊंगा, अच्छी बात नहीं है। हिंदी वॉइस एक्टिंग वाज डिसेंट से थोड़ा ऊपर, और मैंने जो इसके एक्शंस की बात करी वो मैं पूरी तरीके से देख तो नहीं पाया, क्योंकि अगेन चश्मा लगाने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा, और चश्मा नहीं लगाओ तो सब कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन एनिमेशन के अंदर जो तुम एनर्जी डाल सकते हो कि कैमरा मूव कर रहा है, कैरेक्टर्स यहाँ से वहां एकदम सुपर स्पीड में, दैट्स देयर। और जो कुछ इमोशनल डिवोशनल मोमेंट्स हैं इसकी कहानी में वो हिट होते हैं, स्पेशली इसके सेकंड हाफ में। कहीं कहीं जगहों पर लाइटिंग का बढ़िया यूज किया है, एक्शन में स्टैटिक सीन्स, म्यूजिक भी ओवरऑल सॉलिड बोलूंगा। बस वो थोड़ा केजीएफ ने एक जो ट्रेंड कर दिया ना कि एकदम लाउड, डोंट मेक इट टू लाउड। लास्ट में एक सीन आता है भाई जहाँ पे हिरण्यकशिपु अपने आप को बड़ा कर लेता है कि देखो मैं कितना, देन दे शो भगवान विष्णु, गूज़बम्स आ गए थे। तो मैं जब इस मूवी को खत्म करके बाहर निकला, मेरी फीलिंग ऐसी थी कि चलो एक सही मूवी देखी मैंने। अगर मेरे साथ वो एक्सपीरियंस वाला इतना कांड नहीं होता, इसका 3D के बदले 2D होता, तो डेफिनेटली और अच्छा कहता। और यहाँ से आगे चल के ये लोग जो भी मूवीज बनाने वाले हैं उसके लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ। उम्मीद इतनी रहेगी कि हर एक प्रोजेक्ट के साथ वो क्वालिटी के अंदर भी स्टेप अप दिखे तो मजा आ जाएगा। बाकी अगर तुम एक इंडियन एनिमेटेड मूवी थिएटर के अंदर देखना चाहते हो एंड यू ऑलरेडी नो मेरी वीडियो देखने के बाद की क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसको ट्राई दे देना। ऑलरेडी देख लिए, कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। अपनी सेहत का ध्यान रखो, तभी हम लोग अगली वीडियो में मिल पाएंगे। ओके, टाटा।